बेटों के अगर विवाह में समस्या आ रही है, सगाई में समस्या आ रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर नौजवान चाहता है कि पत्नी बढ़िया मिले, जो प्रेम से रखे, भाव से रखे, 2 वक्त की रोटी शांति से खिला देवे, माँ बाप की सेवा करे, सुलक्षणा हो, सुशीला हो, सुंदर हो। ऐसी चाहिए ना माता सीता जैसे, सुपर्णखा जैसी तो किसी को नहीं चाहिए। अब पत्नी अच्छी हो, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छी का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो। अच्छी पत्नी का क्या मतलब? अच्छी का मेरे जो मायने हैं वो आप ध्यान से सुनो। अच्छी का मतलब वो कि जिस पिता ने फटी बनियान पहन करके पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन एक एक रुपया बचा बचा करके आपको काम धंधे लगाया, जिस माँ ने अपने खून का दूध बना करके आपको पाल पोस करके बड़ा किया, पत्नी ऐसी आवे कि कम से कम उन बुढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी तो शांति से खाने दे, ये अच्छी पत्नी। और दूसरा, अच्छी पत्नी से मेरा मतलब ये है कि जो शादी के बाद आपको इंसान बनाए रखे, जानवर नहीं बना दे। आप कहोगे कि कोई पत्नियां शादी के बाद जानवर बना देती हैं? बनाती हैं, सारी तो नहीं बनाती पर कुछ कुछ तो बनाती हैं। कैसे बनाती हैं सुन लीजिए। किसी व्यक्ति का विवाह हुआ, विवाह के 4-6 महीने तो अच्छे से निकल गए, उसके बाद वो पत्नी जाए पतिदेव के पास में, कहे कि देखो स्वामी, इन बुड्ढा बुड्ढी के साथ में मेरी कोई सेटिंग जम नहीं रही, अलग सतना में मकान बना के रखो तो मैं रहूं, नहीं तो चली पीहर। अब पत्नी चली जाए, इस चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया और पत्नी को लेकर के सतना चले गए। इधर बुढ़े माँ बाप अकेले गांव में, और पत्नी की बात में आकर माँ बाप को छोड़ दिया। तो मेरे भाई बहनों, ये जानवर व्रती है, पशु व्रती है। पशु ऐसा ही करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है, चिड़िया के छोटे छोटे चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं। उन चूजों को जब भूख लगती है ना, तो वो ची 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 चिल्लाते हैं। फिर वो चिड़िया कहीं से घूम घूम के दाने लाती है और चूजों के मुंह में डाल देती है दानों को, फिर अपने बच्चों को बड़ा करती है। लेकिन बोलो, वो चूजे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ की सेवा के लिए रुकते हैं क्या? माँ के लिए कहीं से दाना लाते हैं क्या? नहीं लाते। पंख आते ही फड़फड़ा के उड़ के भाग जाते। एक कुतिया के 8-10 बच्चे होते हैं, उन 8-10 बच्चों को अकेली कुतिया पाल पोस कर बड़ा करती है। आपने देखा होगा कुतिया के बच्चे कैसे पिल्ले नोचते हैं अपनी माँ को दूध पीते समय, फिर भी वो दूध पिलाती है। लेकिन बोलो, वो पिल्ले अपनी बुढ़ी माँ हो जाए तो उसके लिए कहीं से रोटी लाकर उसको खिलाने के लिए रुकते हैं क्या? नहीं, वो भी बड़े होकर इधर उधर गलियों में भाग जाते हैं। तो ये पशुव्रती है कि माँ बाप का खाया तो सही, लेकिन लौटाने का समय आया तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। उस तरह से आपने भी माँ बाप का बचपन से खाया तो सही, बाप के पैसों से धंधा तो चला लिया, माँ का दूध पी करके बड़े तो हो गए, लेकिन पत्नी आते ही पत्नी की बातों में आकर के माँ बाप को छोड़ दिया और पत्नी को लेकर के अलग निकल गए। तो याद रखना, उस कुतिया के बच्चे में और उस पिल्ले के बच्चे में, उस चिड़िया के बच्चे में और आप इंसानों में 1% भी अंतर नहीं है। ये जानवर व्रती है। पशु ऐसा ही करते हैं, अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ते हैं। तो अगर इंसान हो तो माँ बाप की सेवा करो। अब बढ़िया पत्नी आएगी तो माँ बाप की सेवा खुद भी करेगी, आपको भी करने देगी। और खतरनाक आएगी तो फिर हालत खराब ही। इसीलिए पत्नी अच्छी आवे, माताएं आप भी ध्यान से सुन लेना। बेटा नहीं आया तो बता देना आप भी घर पे जाके, क्योंकि बहू अच्छी आएगी तो आपकी भी चरण सेवा करेगी, पैर दबाएगी। और खतरनाक आ गई तो पैर नहीं, सीधा गला दबाएगी। तो इसीलिए अच्छी बहू आए, उसके लिए क्या करे? आजकल की बड़ी खतरनाक आ रही है पत्नियां, इतने परेशान मेरे भाई बहनों। ये तो माता सीता जी का और राम जी का क्षेत्र रहा है। कितने वर्षों तक माता सीता जी और राम जी हमारे यहाँ चित्रकूट में रुके, जो गृहस्थ जीवन का आदर्श है, जो दाम्पत्य जीवन का आदर्श है कि पति हो तो कैसा हो,
पत्नी हो तो कैसी हो। ये आदर्श है प्रभु श्री राम और माता जानकी। लेकिन यहाँ पर भी हालत ऐसी है कि इतनी खतरनाक पत्नियां आ रही हैं कि बेचारा पति परेशान हो जाता है। एक बार क्या हुआ, अपने गांव की घटना सुना रही हूं, आपको ध्यान से सुनना। अपने गांव में एक भाई साहब रहते थे, पत्नी बड़ी खतरनाक एकदम कर्कशा, इतनी खतरनाक कि ऐसे उंगलियों पर नचाती थी भाई साहब। वो भाई साहब रोज उठ के भगवान से सीताराम जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, परमानेंट तो इससे पीछा छूटना है नहीं, पर कम से कम ऐसी बुद्धि दे कि ये 8 दिन के लिए पियर तो जावे, कम से कम 8 दिन तो मेरी जान छूटे। पर वो भी ऐसी पक्की की ठान लिया पति को परेशान करना, पियर भी नहीं जावे। अब वो व्यक्ति रोज उठ के यही प्रार्थना करे, हे सीताराम जी ये पियर जावे, ये पियर जावे तो बढ़िया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, रोज एक ही प्रार्थना की पियर जावे तो बढ़िया, तो ही जावे नहीं। अब वो भाई साहब इतने परेशान हो गए कि अपने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आ। कहा बेटा 10 रुपए चाहिए। कहा एक छोटा सा काम करोगे। क्या काम करना है। कहा बेटा देख बहुत दिन हो गए, सारे बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, तुझे तेरी नानी की याद नहीं आती क्या। कहा नहीं आती। कहा बेटा नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, पर तू माँ को कहना कि नानी के यहाँ जाना है, मुझे नानी की याद आ रही। देख तू अगर नानी के यहाँ माँ को ले जाने के लिए तैयार करवा दिया ना तो ये 10 रुपए तेरे। कहा पिताजी, अब आजकल का बच्चा था वो एडवांस। कहा पिताजी काम जितना बड़ा है उसके हिसाब से 10 रुपए पर्याप्त नहीं है। 100 की नोट दो तो विचार करूंगा कि 10 रुपए में तो नहीं करूंगा। तू 100 के 150 ले ले, पर भाई काम तो कर दे। अब वो बच्चा गया माँ के पास, एक ही रट लगाए, माँ नानी की याद आ रही, नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना। सुबह से शाम बस एक ही बात, नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना। शाम को भाई साहब काम धंधे से लौटे, पत्नी कहने लगी अरे आज तो इतना सरदर्द हो रहा है कि पूछो मत। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा ये कब से बच्चा सुबह से पीछे पड़ा है, मेरा माथा खा गया। कहा क्या कह रहा है। कहा सुबह से कह रहा है नानी के यहाँ चलना है, नानी के यहाँ चलना है, नानी के यहाँ चलना है। पिताजी समझ गए कि बेटा काम पे लग गया। कहा तो चले जाओ ना, उसमें दिक्कत क्या है, बहुत दिन भी हो गए, इसको भी तो नानी की याद आती है, तो चले जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। कहा नहीं मैं चली गई तो आपके खाने पीने का कैसे क्या होगा, घर कौन संभालेगा। कहा देखो तुम मेरी कितनी सेवा करते हो, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया, मेरी कितनी चिंता करते हो, इतने साल में कभी अपने पिहर नहीं गई, अब मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता, 4 दिन घर में संभाल लूंगा, बाजार से खाना ले आऊंगा और साफ सफाई में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ। बड़ी तारीफ करी तो अब पत्नी का मन भी थोड़ा पिघलने लगा। कहा जाऊं क्या सच में। कहा हाँ बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर पूरा मैं संभाल लूंगा। अब पत्नी राजी हो गई और पति के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। रात को मेरे भाई बहनों पैकिंग हो रही है पियर जाने की, सामान पैक कर रही है पत्नी। अब पति को मन में तो बड़ी खुशी, इतने सालों की प्रार्थना आज रंग लेकर के आई है, लेकिन अब ये खुशी बाहर दिखा दे तो फिर लफड़ा और हो जावे भारी, इसीलिए उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पैकिंग करते करते देखा पति को, कहा बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या हुआ। कहा हाँ इतने सालों में कभी तुम गई नहीं, कल चली जाओगी तो थोड़ा दुख हो रहा है। कहा तो फिर नहीं जाऊं। कहा नहीं जाओ, पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे। कहा नहीं आप दुखी हो तो नहीं जाओ। कहा नहीं चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। मेरे भाई बहनों पैकिंग हुई, दूसरे दिन स्टेशन छोड़ने गया, मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन चेहरे पर ऐसी 12 बजा रखी है जैसे कोई मातम हो रहा है। मेरे भाई बहनों स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए, वहां जाकर के भी बिल्कुल चेहरा उतार लिया कि तुम चली जाओगी, 2 दिन तो ऐसे निकलेंगे जैसे 200 साल निकालने हैं। और इतना नौटंकी बाज वो पति मेरे भाई बहनों के झूठ मूठ के आंसू भी शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया। पत्नी ने कहा अरे 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 इतनी भरी भीड़ में स्टेशन पे ऐसे रोना अच्छा लगता है क्या, अभी भी मना कर दो तो मैं अभी भी नहीं जाऊं। क्या नहीं ऐसे मत करो, अब मन बन गया है तो तुम जाओ। क्या तो फिर ऐसे रोना धोना मत करो, स्टेशन पे सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। और मेरे भाई ने देखा कि जब वो पति देव ने रोना शुरू किया तो पास में बेंच पे एक और आदमी बैठा था, वो भी रो रहा था। क्या देखो आप रो रहे हो कब से, तो आपको देख करके वो सामने वाले भाई साहब भी रोने लग गए। ऐसे मत करो वरना मैं नहीं जाऊंगी।
मेरे भाई बहन उसने आंसू पोंछ लिए। अब वो पति जो था वो पास में जो भाई साहब बैठे थे उनके पास गया कि ये क्यों रो रहे हैं। तो कहा अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो, मेरी पत्नी तो पियर जा रही है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मैं इसीलिए दुखी हूँ, पर तुम क्यों रो रहे हो। उस भाई साहब ने जवाब दिया कि भैया जिस ट्रेन से तुम्हारी वाली जा रही है उसी ट्रेन से मेरी वाली वापस आ रही है। अब ये हाल है तो पतियों के ऐसे हाल ना कर दे पत्नियां। अच्छी हो सुलक्षणा हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनना, उत्तम पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? गौतम ऋषि जो देवगुरु बृहस्पति जी के भतीजे थे, ब्रह्मा जी के दामाद जी थे, बचपन से नेत्रहीन थे, अंधे थे, दिखता नहीं था। उनका नाम बचपन में था दीर्घतमा ऋषि। एक बार पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करके लेके आए, जंगल से समीधा वगैरह लेके आए, कुशा घास लेकर के आए और पूजन की तैयारी कर रहे थे अपने आश्रम पे। तो इतने में एक नंदी बाबा आए और उनकी कुशा घास को खाने लग गए। अब नेत्रहीन थे इसीलिए दिखा नहीं, तो वो जो घास के हिलने की आवाज आई तो उन्होंने पूछा कि कौन है जो हमारी पूजा की सामग्री को छू रहा है। तब बेल भगवान ने हंबाराव किया। तो मेरे भाई बहनों दीर्घतमा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो स्वयं धर्म चल करके आए हैं, नंदी भगवान चल करके आए हैं। आज मेरे भाग्य जग गए जो स्वयं नंदी भगवान चल के आए। बड़े प्रसन्न हुए, नंदी भगवान की पूजा की और दीर्घतमा की गौ भक्ति देख करके नंदी भगवान ने अपनी जिह्वा से दीर्घतमा ऋषि की नेत्र को चाटा और उनके चाटते ही उनकी नेत्र ज्योति मेरे भाई बहनों लौट आई। और उसी समय से दीर्घतमा ऋषि का नाम पड़ गया गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि बहुत सुंदर उपाय बताते हैं भाइयों के, नौजवान भाइयों के विवाह का। उनके स्वयं के जीवन की घटना है गौतम ऋषि के जीवन की। मेरे भाई बहनों उनका विवाह हुआ था माता अहिल्या से। और अहिल्या माता के विषय में कहते हैं वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने शर्त रखी थी कि जो सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आए वही मेरी बेटी से विवाह रचाए। तो सारे देवता तो चले गए अपने अपने वाहन लेकर तीर्थों की परिक्रमा करने, लेकिन गौतम ऋषि नहीं गए क्योंकि गौतम ऋषि में जितना ज्ञान था उतना उस समय और किसी में नहीं था। गौतम ऋषि ज्ञान के प्रखर प्रकाश पुंज थे। तो गौतम ऋषि एक ब्याती हुई गौ माता की परिक्रमा करके सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप मेरी बेटी से विवाह नहीं करेंगे? कहा मैं परिक्रमा करके आ गया। कहा अभी तो यही थे, इतने में कहां से परिक्रमा की? कहा आपने ही महापुरुषों को बुद्धि देकर के शास्त्रों में कहलाया है कि ब्याती हुई गौ माता की परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। तो मैंने परिक्रमा कर ली, अब आगे फैसला आपके हाथ। ब्रह्मा जी को यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा और उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करवा दिया। तो आप भी चाहें कि अगर आपको भी माता अहिल्या जैसी सुंदर सुलक्षणा पत्नी मिले तो ध्यान से सुनना भाइयों, ब्याती हुई गाय माता का, प्रसवमुखी गाय माता का, प्रसवमुखी गाय माता का, उभयमुखी गाय माता का, इन सब का मतलब होता है ऐसी गाय माता जिनका आधा बच्चा पेट के अंदर होता है और आधा बच्चा पेट के बाहर होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई नौजवान गौ माता की 7 परिक्रमा कर ले तो निश्चित उसको सुंदर सुलक्षणा माता पिता की सेवा करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली उत्तम कुल में जन्मी कन्या पत्नी रूप में मिल ही जाती है 100%। इसीलिए जितने भी भाई हैं आपसे निवेदन है कि आज ही किसी न किसी गौशाला में एडमिशन ले लेना।